संकल्प लेके किसी जीव को नहीं मारेगा। 4 प्रकार की हिंसाएं बताई। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। आरंभी हिंसा श्रावक के द्वारा होती है, उद्योगी हिंसा श्रावक के द्वारा व्यापार आदि में होती है, वो रुकने वाली नहीं है। विरोधी हिंसा भी कदाचित कोई बात होती है तो झगड़ा भी करना पड़ता है, विरोध भी करना पड़ता है किसी चीज़ का। कोई गलत काम करेगा तो उसको विरोध भी करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। और संकल्पी हिंसा, हाँ, संकल्पी हिंसा का साधु त्यागी हो सकता है, नहीं श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है कि संकल्प लेके किसी जीव को मारेगा नहीं। अब एक व्यक्ति रात में सोने का समय हुआ, उनने गुड नाइट का बटन दबाया कि जब तक मैं सोऊंगा सभी प्रकार के पाप का मैं त्याग करता हूँ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 प्रकार के 5 प्रकार के पाप का मैं त्याग करता हूँ। परिग्रह में जितने वस्त्र मेरे शरीर पर उतने रखूँगा, किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये सब नियम कर लिया उन्होंने, लेकिन हिंसा का त्याग हुआ क्या? क्यों? पहले ही उनने अलाउड का बटन दबा दिया या कछुआ छाप लगा दी। अब क्या जीव मरेंगे नहीं? किसको दोष लगेगा? जिसने बटन दबाया है उसको दोष लगेगा। अब एक बहन जी थी, उनने कि महाराज ठीक है, मेरी समझ में आ गया। उनकी महाराज हम बटन नहीं दबाएंगे। तो शाम के समय उन्होंने कहा बेटा ये बटन दबा देना गुड नाइट का। अब त्याग तो कर दिया, हम तो दबा नहीं सकते हैं, दबा तो सकते हैं, हम नहीं दबा सकते, दबा तो सकते हैं। जब त्याग कर दिया तो अब कैसे दबा सकते हैं? प्यारे बंधुओं, चिंतन करो कि हम कैसे कैसे हिंसा कर लेते हैं और कैसे हिंसा से बच सकते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसा चिंतन चालू हो गया तो बहुत सारे पाप से हम बच जाएंगे। भोजन बनाते हैं ना घर पे, हिंसा होती नहीं, और आपने एक दिन पहले ही कल क्या बनाना है दिमाग में सेट हो गया कि कल मूंग की दाल बनना है, मूंग की दाल के चीले बनना है, मंगौड़ी बनना है और वगैरह वगैरह वगैरह, छोले भटूरे बनना है, इडली डोसा बनना है। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? अब शाम को ही तैयारी चालू, दाल भिगा दी, चावल भिगा दिए, भिगने डाल दिए। अब तुमने डाल दिए तो अब उसका आश्रव कब से चालू हो गया? जिस समय तुमने भाव बनाया है उसी समय से चालू हो गया। अब आपने देखें, अब आपने भोजन बनाया कि आज मुझे अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना है, आज मुनराज का पड़गाहन करना है, आज तो मुनराज का पड़गाहन करना है, आहार देना है। वो ही भोजन आपने बनाया था, वो ही भोजन अब बना रहे हो, दोनों में क्या अंतर हुआ? एक में तो पाप का आश्रव हो रहा है और एक में पुण्य का आश्रव हो रहा है। क्रियाएं वही हैं, कार्य वही है, सिर्फ भावों का डिफरेंस है। भावों के बदलते ही कार्य की शैली बदल जाती है।
और कार्य की शैली बदलते ही पाप भी पुण्य में कन्वर्ट होने लगता है। आपने दाल रोटी सब्जी बनाई और बाहर पड़गान करने के लिए खड़े हो गए कि मैं तो मुनराज का पड़गान करूंगा, मुनराज आए ना आए, मुनराज आए ना आए, मैं तो मुनराज का पड़गान करूंगा। और आपने पड़गान किया, मुनराज आ जाएं तो खुशी की बात है, नहीं आ जाए तो अपन तो भोजन कर ही रहे हैं। तो बताओ पाप लगेगा पुण्य लगेगा? है पुण्य का आश्रय होगा। आष्टा एक सीहोर के पास में एक स्थान है जहाँ के महाराज हमारे बैठे हैं, लास्ट में वो बैठे हैं। कहाँ के हैं? आष्टा के। आष्टा में आज भी 12-13 घर परिवार ऐसे हैं कि साधु होना हो अपने दरवाजे पर खड़े होकर के हे स्वामी नमोस्तु 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 करते हैं और 5 मिनट 7 मिनट खड़े रहते हैं। बाकायदा घर में एक पाटा लगाते हैं कि कोई साधु आ जाए तो उस पर हम बैठा करके उनको आहार कराएं। और पता है नगर में साधु नहीं है, फिर भी वह पड़गाहन करते हैं। इसको कहते हैं द्वारापेक्षण विधि। पड़गाहन करते हैं, साधु आ जाए तो खुशी की बात है, नहीं आ जाए तो अपन को आहार तो करना ही है। उस नगर में कभी भी साधु पहुंच जाएं, चौका लगवाने नहीं पड़ते हैं, ऑलरेडी लगे लगाए हैं, कुछ करना ही नहीं है। हम लोग भी एक बार आष्टा पहुंचे और आष्टा में किसी दूसरे मंदिर में ठहरे थे। 1 किलोमीटर दूर वहाँ से मंदिर है, उस मंदिर से जहाँ की बात हम बता रहे हैं। तो वहाँ हमने विधि ली, वहाँ भी 3-4 चौके लगे थे। तो हमने विधि ली और हम सीधा उधर मुड़ गए। और लोग कहे महाराज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? महाराज चौके तो उधर हैं, आप उधर जा रहे हो, मुझे बताएं चौके कहाँ कहाँ हैं। और जितने वहाँ के लोग थे सब मेरे साथ में ही थे। और जैसे इन लोगों को पता चला कि महाराज उधर मुड़ गए हैं तो सारे लोग जल्दी से दौड़ के अपने अपने घर पहुँचे और अपने अपने घर पहुँच करके एक एक कलश लेके खड़े हो गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और वह शुद्ध आहार साधुओं के लिए मिला। अब सोचो, अब क्या कोई साधु है, तैयारी करना पड़ती है उनको? 1 बाल्टी पानी कुएं से लेके गए, वही दाल बनाना है और घर की चक्की का आटा है, वह आटे की रोटी बनाना है। मसाले मिक्सी में पिस जाते हैं ताजी, वो उसमें डाल देना है। और नहीं भी डले तो नमक, सेंधा नमक डाल दो, बस सेंधा नमक डल गया और आहार बन गए, दाल बन गई, सब्जी बन गई, रोटी बन गई। लग गया चौका, पड़गान कर लिया, साधु के आहार हो गए, खुशी की बात है। और नहीं हुए तो हम तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे द्वारापेक्षण विधि करके श्रावक उस पाप से बच जाता है और पुण्य का अर्जन कर लेता है। अब आप कहो महाराज हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास वो समस्या है। मैं तो सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं आपको पाप से बचाने के लिए, पुण्य में लगाने के लिए। समस्याएं तो संसार में कभी समाप्त नहीं होती हैं। कोई व्यक्ति एक पाटा लगा करके साधु का पड़गाहन कर लेता है तो वह सारे पाप से बच जाता है। कितना बड़ा आरंभ सारंभ वह कर रहा है, उस सारे पाप से बच जाता है। अब कोई कह सकता है महाराज अब साधु घर में आएंगे और रोटी रोटी खिलाएंगे उनको, उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो एक बात हम पूछना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा
क्या साधु के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाता है? अगर स्पेशल बनाया जाता तो साधु के लिए उसमें दोष लगता है। जो सामान्य से बनाया जाता वह साधु के लिए आहार में दिया जाता है और वही साधु के लिए आहार में देना चाहिए। और आपने कही ये लाओ वो लाओ, ये बनाओ ये बनाओ, तो कहीं ना कहीं साधु को भी उसमें दोष लगता है। और श्रावक अपने घर में शुद्ध आहार बनाए और श्रावक साधु के लिए पड़गाहन करे, तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। बुंदेलखंड में आज भी ये परंपरा है, श्रावक मंदिर अभिषेक पूजन के लिए जाते हैं और एक बाल्टी कुएं से पानी ले जाते हैं। एक बाल्टी पानी ले गए, दाल रोटी सब्जी बनाई और दूध आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दाल रोटी सब्जी बनाई और पड़गाहन करने खड़े हो गए। एक माँ, लगभग उनकी उम्र अब तो नहीं रही, जिस समय हम लोग थे उनकी उम्र थी 70-75 साल, और प्रतिदिन घर में आहार बना करके बाहर पड़गाहन करती थी। साधु नगर में होना हो कि मेरा नियम है, और कोई साधु नहीं होते तो मंदिर में जाकर के कोई श्रावक पूजा कर रहा होता था, उसको कहती चलो मेरे घर में तुमको आज भोजन करना है। मेरे अतिथि संभाग व्रत का नियम है, हम किसी अतिथि को भोजन कराने के बाद आहार करते हैं। नियम था, किसी को आहार कराने के बाद वह आहार करते थे। अब कोई नहीं मिला। पात्र 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम और जघन। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र व्रती श्रावक, व्रती श्रावक दीदी हैं, भैया जी हैं, छुल्लक जी हैं। जघन्य पात्र अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक। तो उत्तम पात्र मुनराज मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, मुनराज नहीं मिले तो कोई व्रती श्रावक मिल गए या छुल्लक जी अलग जी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मंदिर में पूजा करने वाले कोई भाई, हमारे पंकज जी हैं पूजा कर रहे हैं, तो पंकज जी को पकड़ा, चलो पंकज जी हमारे यहाँ आपको आहार करना है। तो पंकज जी ने कही आज काम अच्छा हो गया, और पंकज जी नहीं मतलब बात कह रहे हैं, उस माँ ने आहार करा दिए। वह पड़गाहन करती थी और उसके बाद किसी श्रावक को ले जा करके अपने घर में आहार कराती थी, उसके बाद आहार करती थी। अब बताओ कितने मन की विशुद्धि होगी। क्या उस माँ को पाप का असर होगा? हो। और तुमने कहा आज तो चूरमा का लड्डू खाना है, तो पाप का असर होगा नहीं होगा? ओह, बस इतना ही अंतर है। कैलाश नगर के श्रावक भी किसी से कम नहीं है, कैलाश नगर के श्रावक भी किसी से कम नहीं है। अगर वो चाहें तो प्रतिदिन 4 महापड़गान कर सकते हैं अपने दरवाजे पर खड़े होकर के। 4 माह नहीं, 2 माह, 1 माह अपने दरवाजे पर खड़े होकर पड़गान कर सकते हैं, और पड़गान करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? पुण्य का लाभ होगा। और लगेगा जैसे विदेश क्षेत्र में ही, मान लो कोई आए श्रावक देखे तो कहेगा जैसे विदेश क्षेत्र में ही जैसे आ गए हों, जहाँ धर्म की गंगा बह रही हो। और वहीं श्रावक भी, जो साधु भी, वह साधु भी श्रावक के यहाँ जाएगा, साधु को भी बड़ी खुशी होती है कि आज मुझे शुद्ध आहार मिला है। वास्तव में तैयारी के साथ में जो आहार होता है वह शुद्ध आहार नहीं कहा जाता। जो सामान्य से बना होता है वह शुद्ध आहार कहा जाता है। और कैलाश नगर के लोग तो धर्मात्मा हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कुछ लोग ऐसे खड़े हों जो कहें कि एक माह में शुद्ध आहार करने का नियम लेता हूँ, 1 माह में कुएं का पानी का आहार बनाऊंगा
और करूँगा। 15 दिन कुएं के पानी का आहार बनाऊंगा, करूँगा। 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 8 दिन, ऐसे संकल्प के साथ में उतने दिन आप पाप से बच करके पुण्य का अर्जन कर लेंगे। बनाना वही है। इस चातुर्मास में संभव हुआ तो हम लोग भी कुछ ऐसे नियम रखेंगे। अब आज चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि मैं इस कैलाश नगर को देखना चाहता हूँ। कैलाश नगर ऐसा बने कि लोग कहें कि बुंदेलखंड की धरती पर हम खड़े हैं। तब वह आनंद आएगा, लगेगा कि हाँ, और श्रावक को भी आनंद आएगा और साधु को भी आनंद आएगा, और पाप से बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? पाप से बचेंगे। वैसे तो लगते ही हैं, श्रावक चौके लगाते ही हैं, लेकिन अब ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो, ऐसा दुनिया भरी का आरंभ सारंभ जो चौके में होता है, वह आरंभ सारंभ कदाचित भी रुचता नहीं है। हम जैसे लोगों को नहीं रुचता। आरंभ सारंभ कम हो, श्रेष्ठ शुद्ध आहार साधु को मिले तो साधु की चर्या अच्छी पलती है। और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन साधु को कराने से साधु की चर्या में भी दोष आता है और आपके लिए भी मेहनत और श्रम करना पड़ती है। साधु का आहार शुद्ध और सादा होना चाहिए। शुद्ध हो, सादा हो, वह साधु के लिए आहार होता है। बुंदेलखंड में एक दिन मेरे यहाँ एक चौके में आहार हुए। आहार के बाद एक माँ ने भजन गाया, साधु खाएं रूखा भोजन अंजलि बनाए के, श्रावक खाएं लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के।